चलिए अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको कंटेंट कम नहीं मिलेगा, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपको 2-3 चैनल से पढ़ करके अपना प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और कोई भी बच्चों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में अपना ये वाला लिंक को लिख करके सर्च करोगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा नीट जेई टेस्ट एंड क्विज, ठीक है। यहाँ पर हर दिन क्विज होता है, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं ताकि आपका पूरा हेल्प हो सके, ठीक है। बदले में हम बस आपसे ये सपोर्ट चाहेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा इस ग्रुप पर ज्वाइन करवाएं, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। चलिए, तो हम अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें हम लोग सब टॉपिक है हमारा यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अच्छा, तो याद करिए मैंने आपको डेफिनेशन किस तरीके से बताया, ठीक है। क्या आप फ्रेम कर सकते हैं उसी डेफिनेशन को फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। क्या लगता है, यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शनल, इट मींस कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कारण से यहाँ पे डिफरेंस अराइज हो रहा है, ओके। सो फंक्शनल ग्रुप के कारण से यहाँ डिफरेंस अराइज हो रहा है, जिसके कारण से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो वो लोग आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स किनको बोलते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका केमिकल स्ट्रक्चर बस डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस हो जाने के कारण से अलग स्ट्रक्चर बने और वो दो स्ट्रक्चर का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, सो वो दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में कि difference arises due to the functional group, ठीक है। thus different structure thus formed are isomer of each other, ठीक है। thus the phenomena is called functional isomerism, ठीक है। ओके, सो देखो आप लोगों को मैंने बोला था कि वीडियो डेली आएगी, कल मैंने वीडियो डाला नहीं था, अच्छा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने वीडियो डाला नहीं तो क्या हो गया। देखो क्या हो गया था ना, मेरा कल तबीयत खराब हो गया था तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं आज वीडियो बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब तक आइसोमेरिज्म चलेगा तब तक वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके, और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है, ये पूरा आइसोमेरिज्म आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोग डिमांड भी कर सकते हो कि हाँ ये चैप्टर डाल दो, ये चैप्टर आप सर पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं अपने मर्जी से आइसोमेरिज्म कर रहा हूँ, आप लोगों को बेटर लगता है तो मैं और भी चैप्टर्स यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3, ठीक है। CH3CH2OH, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑक्सीजन है यहाँ पे दो मिथाइल के बीच, इसको बोलते हैं हम लोग ईथर। जब भी ऐसा दिखेगा कि एक ऑक्सीजन दो मिथाइल के बीच होता है ना, उसको ईथर बोलते हैं। OH ग्रुप लगा हुआ है ना, इस OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पर,
दो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक हो गया ईथर और एक हो गया हमारा अल्कोहल। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक अल्कोहल, एक ऑक्सीजन है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, सेम केमिकल फॉर्मूला है ना, यहाँ पे सेम केमिकल फॉर्मूला है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, तो डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ईथर और अल्कोहल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसके कारण से जो हमारे स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखोगे वीडियोस जो है, वहां पर एक लिस्ट दिखवाते हैं कि ये फंक्शन आइसोमेरिज्म के अंदर इतने इतने ग्रुप्स आते हैं, ये दोनों जो पेयर्स तुमको जब भी दिखाई देंगे वो लोग आपस में फंक्शन आइसोमेरिज्म होंगे। अब टेंशन होता है कि इतना बड़ा लिस्ट हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, पहले से ही प्लस एम माइनस एम ये वाला लिस्ट, माइनस आई प्लस आई वो लिस्ट, बहुत सारा चीजें होती है वो याद। अब ये भी एक और एक टेंशन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा मिक्स हो जाता है, तो मुझे भी ये टेंशन होती थी, मिक्स हो जाता था तो वो सही तरीके से बैठ नहीं पाता था दिमाग में। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या है, देखो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग पढ़े क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो गिवन स्ट्रक्चर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेंगे। हम देखेंगे सेम है तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। दूसरा क्राइटेरिया दिखेगा कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म को सेटिस्फाई करने के लिए हमको दो क्राइटेरिया देखना होगा मॉलिक्यूल के लिए। पहला क्राइटेरिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दूसरा क्राइटेरिया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सो ये दो अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमको लिस्ट याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल करवाते हैं। ठीक है, देखो हम लेते हैं CH3CH2COOH। ठीक है, और CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने बोला वैसा तुम देखना। यहाँ पर दिख रहा है दो फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग अलग। पहला एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन। ठीक है ना, अब दो फंक्शनल ग्रुप, ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, तो 1 2 3 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन, 3 3 इधर 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब ये दोनों आपस में कैसे आइसोमरस हो गए, फंक्शनल आइसोमरस हो गए। समझे, तो बस तुम्हें ना लिस्ट याद नहीं रखना है। तो अब ये मतलब कि सोचना ही नहीं है फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गया नहीं, ये ऐसा लगा लो। ठीक है, एंड देन निकाल लो, हो गया, कुछ टेंशन नहीं। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हुए कि ये वाला तो फंक्शन आइसोमर्स होगा नहीं क्योंकि लिस्ट में लिखाया नहीं है। अरे लिस्ट में सारे पॉसिबिलिटीज कैसे लिखवा सकते हैं, वहां पे कॉमन पॉसिबिलिटीज जो दिखती है वो लिखवा सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा आ गया तो तुम फंस जाओगे ना, क्योंकि ये तो लिस्ट में है नहीं मेरा, तो हम कैसे बोलेंगे फंक्शन आइसोमर्स है, राइट। तो हम लोग ना उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चक्कर कभी कभी मेरा फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो एंड देन फंक्शनल ग्रुप देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, सीधा फंक्शन आइसोमेरिज्म। समझ गए, इंटरेस्टिंग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्योंकि तुम लोगों को ये मन में रहेगा कि हम लोगों को वो लिस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह लिखवाते, आप नहीं लिखोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मेरी दोस्त की कॉपी पे है, मेरी कॉपी में क्यों नहीं है, वो देख करके वो अंदर से अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैं लिस्ट लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लिए हो गए ना, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ईयरफोन्स लगा लो, कोने में बैठ जाओ, शांति से बैठ करके पढ़ो। ठीक है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 30 मिनट्स का लेक्चर होगा।
आराम से आप लोग पढ़ो, सीखो। तकलीफ होता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है, लेक्चर का स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम में डालो, बोलो कि ये दिक्कत है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये देखो, ये लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, इसी लिस्ट की मैं बात कर रहा था, लेकिन याद रखने का जरूरत नहीं है। पहले ही मैंने बोल दिया, मैंने ट्रिक बता दिए, ट्रिक के अकॉर्डिंगली चलना, याद नहीं रखना। ठीक है, चलो हम इन लोग को देख लेते हैं कैसे हो रहा है ये सारा। चलो आ जाओ, एक एक करके चेक करते हैं। देखो, पहला है अल्कोहल। ठीक है, और देखो ईथर है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, देखो दो कार्बन है, 3 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखो दो कार्बन। ठीक है, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ट्रिक काम कर रहा है, ये वैलिड रहेगा हर जगह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो, ये देखो वेज। ठीक, अब देखो मैं ईस्टर बना रहा हूँ, ये हो गया ईस्टर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 + 1 6 और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 2। सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, ईस्टर। ठीक है, ये अल्कोहल और ये क्या है, ईथर। ध्यान में रखना, ईथर ईस्टर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये सब फंक्शनल आइसोमरिज्म, देखो यहाँ पर भी ट्रिक वैलिड है, हर जगह वैलिड है। मैं पूरा लिस्ट में एग्जाम्पल लिखवा करके दिखा दूंगा कि देखो, तुमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कि मैंने जो बोला वो छोटी सी बात, जो ट्रिक, वो हर जगह वैलिड है। ठीक है, साइनाइड का देखो, ये होता है साइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होता है ना, कि एन पहले लिखाता है, फिर बाद में सी होता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो देखो, तो दोनों तो सेम दिख रहा है ना, बस ऐसा लग रहा है कार्बन नाइट्रोजन फ्लिप कर दिया और फ्लिप कर दिया। तो ऐसा ही दिख रहा है कि अच्छा जी, दोनों मॉलिक्यूल तो सेम होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होगा, लिखने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगेन ये लो फंक्शन आइसोमेरिज्म, इधर भी ट्रिक वैलिड है। ठीक है, ये जो है साइनाइड है, ये वाला सी एन को साइनाइड बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा आइसोसाइनाइड, ध्यान में रखना। एल्डिहाइड और कीटोन, अभी शायद मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने ये वाला बताया था। ठीक है, फिर से बोल दूं, लिख लेना कॉपी में, आजा से मत करना। ये नहीं कि पीछे लिख लिया आगे नहीं लिखे, नहीं नहीं ऐसे मत करना। ठीक है, अच्छे से लिख लो तो तुमको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। हाँ, ये देखो, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया तुम्हारा कीटोन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख ले। देखो 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5, 5 + 1 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, मैच हो रहा है, समझ गए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट, सॉरी, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और डिफरेंस हो रहा है फंक्शनल ग्रुप के कारण। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शनल आइसोमरिज्म। नाइट्रो, देखो नाइट्रो होता है NO2, उसको नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन वो दोनों ऑक्सीजन देखो किस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, ये देख लो। नाइट्राइट क्या होता है, ये देख लो, पहले यहाँ पे O से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O, S। अब देखो यहाँ पर, देखो ये नाइट्रो, ये नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है, तो देखो, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी CH3NO2 लिख सकते हैं। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ ये भी फंक्शनल आइसोमर है। और देखो एलिफेटिक अल्कोहल क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, थोड़ा नीचे कर देते हैं, आ जाओ। देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और देखो एरोमेटिक अल्कोहल, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखो बेंजीन दोनों में है,
ठीक है। CH2 यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है। तुम बोले नहीं यहाँ तो CH3 ऐसे कैसे हो गया? देखो देखो बता रहा, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन काउंट करो 6, बेंजीन में 7, एक ये वाला। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4, 4 हो गया, प्लस 3 7 प्लस 8। ठीक है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फंक्शन आइसोमेरिज्म। देखो ट्रिक वैलिड है हर जगह, ऐसा नहीं है कि एक जगह लग रहा है एक जगह नहीं लग रहा ना, वो हर जगह लगेगा, हर जगह। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगेगा है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब तो मान रहे हो ना कि हर जगह लगेगा। ठीक है, चलो आगे लिखते जाना अपनी कॉपी में एग्जांपल्स जो मैं लिख रहा हूँ। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। देखो ये जब अमीन एक बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ तो बोलते हैं ये 1 डिग्री अमीन है। अब वही अगर दो बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीन है, मतलब दो तरफ से कार्बन के साथ वो कनेक्टेड है तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। जब एक ही तरफ से कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो बोलते हैं 1 डिग्री अमीन है। और वहीं पर जब ये तीन तरफ से कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, देखो, ओहो सॉरी, ये जब तीन तरफ से कार्बन के साथ कनेक्ट है तो बोलेंगे कि हम लोग ये 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर। कंडीशन है कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक बना दिया, यहाँ दो बना दिया, यहाँ तीन बना दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम नहीं हुए, तो ये लोग नहीं होंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए हमको तीनों में कार्बन एटम को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शन। अब सब में कार्बन एटम सेम, तो ये मेरा फंक्शन आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अमीन, अमाइड और ऑक्सीन, ये देखो ये क्या होता है। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अमाइड। ठीक है, और वही ऑक्सीन लिखेंगे तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पर OH, इसको बोलते हैं ऑक्सीन और इसको बोलते हैं हम लोग अमाइड। अब देखो दोनों में जो है हमारा केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। देख लो कैसे, 1 2 3, तीन कार्बन, देख लो तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, तीन कार्बन, हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 7। ठीक है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ देखो वन, अच्छा एक कार्बन यहाँ पे मिस हो गया। ओके, बना दे रहा हूँ। ओके, अब ठीक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। 1 2 3 देखो तीन कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा बन गया। ये कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ठीक है, अब देखो तो 3 2 5 6 1 7 और एक नाइट्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन। देखो तो है ना, केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, फंक्शन हो गया। क्लियर है? अब देखो अल्काइन और डाइन। अल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है अल्काइन। डाइन का मतलब देखो दो ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ऐसा। डाई इन, डाई का मतलब दो और ई एन का मतलब डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड रहेगा तो डाई ई एन ई बोलेंगे। क्लियर है? और अल्काइन हो गया ये, डाई ई एन ई हो गया। क्लियर? अब ये दोनों भी देखो तुम्हारा फंक्शन आइसोमेरिज्म। देखो एक दो तीन कार्बन, हाइड्रोजन तीन, एक चार, हो गया। देखो एक दो तीन, तीन कार्बन और दो उधर चार हाइड्रोजन, हो गया। सारे के सारे हो गए। इसका मतलब कि हमको ये पेयर याद रखने का जरूरत नहीं है, हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह ये वैलिड हो जाएगा। ये वाला ट्रिक, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप हमको अलग अलग दिखना चाहिए। ठीक है, जो भी गिवन एग्जांपल में बोलेगा सीधा लगा देंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, ओके, चलो तो फिर अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। चलो अब आइडेंटिफाई करो।
अपने से। ठीक है, मैंने ये लिस्ट लिखवा दिया, इस लिस्ट को लिख लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम्हें आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ओ एच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो अब बताओ क्या होगा। ट्राई करो एक बार खुद से, फिर हम बताते हैं। हो गया, चलो अब हम करते हैं। देखो, देखो सुनो, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? तीन दो पाँच, पाँच दो सात, एक आठ। ठीक है, आठ, तीन दो पाँच, पाँच और तीन आठ, हाइड्रोजन भी सेम और ऑक्सीजन। इसका मतलब कि ये हो गया तुम्हारा फंक्शन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको सेम दिख गया। और यहाँ देखो OH है और ये मेरा ईथर है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा है एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, ये तुम्हारा है कीटोन। ठीक है, और ये तुम्हारा है एल्डिहाइड। तुमको दिख रहा है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 4, तो मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तुमको याद आया? अब देखो, यहाँ पे याद करो कि मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा था कि ये Cn लगा हुआ है और यहाँ पर ये Nc लगा हुआ है, दिख रहा है? अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो गए ना, याद करो, अभी मैंने बताया था Cn और Nc वाला, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, अब ये देखो, ये है क्या मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा क्या है? ईस्टर। ये मेरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा हो गया ईस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर आपस में फंक्शन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड, इसको नाइट्राइल। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया और ये मेरा हो गया ईथर। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिख लो इसको फटाक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 4। और देते हैं 5, ये करो। सिक्स, 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
लिखेंगे इसको फटाफट से, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एस थ्री, ठीक है, ठीक है। चलो इसे ट्राई करेंगे आप लोग फटाफट से, और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया, बना लिया, अब देखो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन। अरे कार्बन एटम सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये लोग आइसोमर नहीं होंगे। फंस गए ना, फटाक से लिख दिया गया। अरे इथर अल्कोहल फंक्शनल नहीं, कार्बन एटम इसके 6 है और इसके 5 है, तो फंक्शन कैसे। ठीक है, ये देखो, ये नाइट्राइट और ये नाइट्रो। कार्बन एटम देखो 1 2 3, यहाँ कार्बन एटम देखो 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5, 5 2 7, यहाँ पे 3, एक इधर और एक इधर, हो गया 7। और बाकी ओ एन ओ इसमें भी है और ओ एन ओ इसमें भी है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये वाला करो। ठीक है, इसको देखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, खत्म हो गया। तो नॉट आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ये देखेंगे, यहाँ पे पीएच है, पीएच लिख देंगे। पीएच 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। पीएच 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, सेम हमारा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो मैंने तो अमाइड लिखा था पीछे में, ठीक है, और ऑक्साइम लिखा था, ये लिखा था ना, लेकिन देखो ये वाला तो लिस्ट में था नहीं, तो अब इसका क्या करोगे। ठीक है, अब तो नहीं पता। देखो ये जो है एक तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये दो तरफ से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या हो जाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आया। ये खेल है, इसीलिए मैंने बताया था कि ना लिस्ट विस्ट के चक्कर में पड़ोगे ना हमेशा तो गिर जाओगे। अभी आगे देखना, आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तुम लोग जो लर्न करते हो ना कि हमारा वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होता, एक लाइन में मैं क्लियर करूंगा, एक ही स्टेटमेंट दूंगा, उससे फिशर भी बनेगा, वेजरेज भी बनेगा, सब कुछ बनेगा उससे, सॉर्स वगैरह सब कुछ बनेगा। बस पेशेंसली पढ़ते जाओ, ठीक है, और बिलीव करो, एक चीज नहीं छोड़ेंगे, ऐसा होने ही नहीं देंगे कि आपको 4 जगह से पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो कष्ट हमको भी पता है। ठीक है, ओके, आ जाओ। देखो 1 2 3 4, ठीक है, और हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, और एक नाइट्रोजन, तो 3 2 5 और 3 2 5, 10 और एक 11, 11 हाइड्रोजन, और कार्बन मेरा 4 है और एक नाइट्रोजन, सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो ये नाइट्रोजन एक तरफ से जुड़ा है कार्बन के साथ, तो 1 डिग्री हो गया, ये दो तरफ से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया। बताए थे ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में कैसे होते हैं, फंक्शन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ठीक है, चलो बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं मेटामेरिज्म, टॉपिक लिखेंगे, इसे फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी भी स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में अब हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अब देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखना।
कंफ्यूज मत होना कि अरे नहीं ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, ये मेटामेरिज्म तो कैसे हो रहा है, नहीं कंफ्यूज मत होना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट द डिफरेंस arises due to dif- due to different connectivity। ठीक है, क्या डिफरेंट रहता है, बस कनेक्टिविटी में। एग्जांपल देखो आएगा समझ में। ठीक है, देखो एग्जांपल, CS3 CS2 CS2 O CS3, फंक्शन ग्रुप कौन सा है आइडेंटिफाई करो, CS3 CS2 O CS2 CS3। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कमेंट करो फटाक से। ईथर, सेम है ना दोनों में, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब देखो कनेक्टिविटी अलग है, कैसे, यहाँ पे इसका जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में 3 कार्बन से कनेक्टेड है और राइट में एक ही, ये जो है लेफ्ट में 2 से कनेक्टेड है और राइट में 2, तो अलग अलग कनेक्टिविटी हो गई ना, समझ रहे हो। तो जब ऐसा दिखेगा ना तो हो जाएगा मेटामेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना इसको बोलते हैं, क्योंकि दो तरफ से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको बोलेंगे बाईवेलेंट है। ठीक है, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं, वे बहुत सारे, टेंशन नहीं लेना। देखो CS3 C डबल बॉन्ड O CS2 CS2 CS3। ठीक है, एक ये हो गया। देखो CS3 C डबल बॉन्ड O CH CS3 CS3, ये हो गया एक। CS3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CS3, एक ये हो गया। देखो सब में 5 5 है, सब में 5 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 3 3 6 6 4 10। देखो 3 3 6 3 9 1 10। देखो 3 2 5 2 10। ठीक है, हो गया ना, सेम है, सारे आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम, कीटोन, कनेक्टिविटी अलग है। देखो लेफ्ट राइट कनेक्टिविटी अलग है, देखो कनेक्टिविटी अलग है, लेफ्ट राइट में अलग अलग ग्रुप्स कनेक्टेड है। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, मेटामर। आपस में क्या हो जाएगा, ये मेटामर। आ रहा है समझ में, ध्यान रखना। और देते हैं देखो, और देते हैं, डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ठीक है, CH2 डबल O CH2 CH3। और देखो एक बेंजीन 3 कार्बन एक C डबल O। ठीक है, एक बेंजीन 3 कार्बन एक C डबल O, सेम है ना। ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो लेफ्ट में है, राइट में, इसका राइट देखो, ये दोनों का लेफ्ट ये दोनों का राइट, देखो कंपेयर करो, अलग अलग है ना, ये दोनों का लेफ्ट अलग अलग है, ये दोनों का राइट अलग अलग है। इसका मतलब जब ये दोनों का लेफ्ट ये दोनों का राइट इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मेटामर है। ये लोग क्या है, मेटामर है। समझ में आया, मेटामर समझ में आ गया। चलो और एग्जांपल देते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम बाईवेलेंट फंक्शन ग्रुप पहले लिखवा देते हैं, कितने तरह के पॉसिबिलिटीज है बाईवेलेंट फंक्शन ग्रुप में। ठीक है, तो लिख लो।
ठीक है, ये बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये सारा पॉसिबिलिटीज है जहां मेटामेरिज्म शो करेगा। देखो और क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करके ये वाला क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, देखो एक बेंजीन एस एस ट्रिपल बॉन्ड SO3 देखो इसका राइट देखो, सॉरी इसका लेफ्ट देखो और इसका राइट देखो अलग अलग है। इसका लेफ्ट देखो और इसका राइट देखो अलग अलग है। इसका लेफ्ट अलग, इसका राइट अलग, अलग अलग हो गया, मतलब मेटामर हो गया ये। मेटामर हो गया, सिंपल। मेटामर आइडेंटिफाई करना सिंपल है ना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड वो हो गया CH2 CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो देखो ये दोनों देखो तो इसको सर्कल कर दिया फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो तो इसका राइट अलग अलग है और इसका लेफ्ट अलग अलग है, तो मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा। क्लियर है, ये हो जाएगा तुम्हारा मेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इस लेक्चर में बस यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन नीट में भी आता है, जेई में भी आता है कि हम लोग को एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। अब बोलेंगे इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे जो अल्कोहल होगा, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे जो ईथर होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से उसको पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ना है बता दे रहा हूँ आपको, पढ़ना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को आप रिवाइज करके आइएगा, उसको हम लोग कल उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और बस हम लोग आप लोग से यही चाहेंगे कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पर ऐड करें, ताकि हम सारे बच्चों का सपोर्ट कर सकें। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।